सो हाय गाइस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स पार्टनर। तो मेरा नाम है तनप्रीत सिंह और मैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की वीडियोस बनाता हूँ, आप सबको पता ही है। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं चैप्टर नंबर 6 करवाऊँगा। पूरा नहीं करवाऊँगा गाइस, सिर्फ 4 क्वेश्चंस करवाऊँगा और इसकी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताऊँगा कि हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर ये चैप्टर करना है। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट। सो गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है, जिसमें मैं करवाऊँगा, आपको बताऊँगा कि हमें क्या क्या मतलब चीज़ें जाननी हैं इस चैप्टर को करने से पहले। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको पता होगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपने इस तरह का चैप्टर 10th क्लास में भी पढ़ा था जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। तो गाइस उसमें हमने इक्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। इक्वाड्रेटिक इक्वाड्रेटिक ड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसमें गाइस हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन थी 2x + 5x = 1। तो कोई भी चीज़ अगर गाइस हमारे पास इस इक्वल टू पे आए तो वो हमारे पास मतलब इक्वेशंस हो जाती थी। मतलब जैसे कि यहाँ पर x की पावर 1 है तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ये मैं आपको एक बारी बेसिक बता रहा हूँ ताकि ये चैप्टर करने से पहले हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से होती थी। ऐसे ही आगे 2x² + 6x = 2। जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पर इसकी पावर सबसे ग्रेटेस्ट 2 है और यहाँ पर 1 है सॉरी गाइस। तो इसको हम क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। और आगे देखिए गाइस, आगे 3x³ + 7x = 1। तो गाइस यहाँ पर इसको हम क्यूबिक कहेंगे। सो गाइस आपने इस तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी जिसमें इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू मतलब इक्वल टू का साइन था यहाँ पर। तो उसको हम ऐसे ही सिंपल इक्वेशंस कहते हैं, और या फिर इक्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर और क्यूबिक इक्वेशंस कहते हैं। तो गाइस इस चैप्टर में आप चैप्टर का नेम देख सकते हैं, क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो गाइस ये तो हमारे पास होगी इक्वालिटीज़। तो अब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? इनइक्वालिटीज़ फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी चीज़ आपकी लेस देन में है, ग्रेटर देन में है, या लेस देन और इक्वल टू का साइन है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो उनको हम क्या कहेंगे गाइस? इनइक्वालिटीज़। यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, ये समझने वाला कंसेप्ट है। तो उनको हम गाइस कहेंगे इनइक्वालिटीज़। तो उनको हम गाइस इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, ऐसी कोई इक्वेशन है 4x² + 5x > 6। तो ये क्या है कि ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ है, क्वाड्रेटिक। क्योंकि गैस यहाँ पर हमारे पास जो पावर है x की वो >2 है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। क्योंकि यहाँ पर साइन हमारे पास ग्रेटर का है, हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के साइन यूज़ हो रखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनइक्वालिटीज़। सो गाइस आगे इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रिक इनइक्वालिटीज़ और एक स्लैक इनइक्वालिटीज़। ये आप बुक में आपको मिल जाएंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं। स्ट्रीक और एक में होता है स्लैक इनइक्वालिटीज़। सो गाइस स्ट्रीक में क्या होता है? स्ट्रिक ये एक बहुत ही स्ट्रिक होता है, मतलब काफ़ी अपने नेचर में स्ट्रिक माना गया है। इसमें हमारे पास वो वाली आती हैं इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल जैसे 2x² + 5x > 6। तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन हमारे पास ग्रेटर देन की है,
सिर्फ आपको ग्रेटर देन यानी कि एक ही कंडीशन यूज़ होते हुए नज़र आएगी। और स्लैक में क्या होता है गाइस, जैसे 3x² प्लस 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो यहाँ पर गाइस आप देखिए, यहाँ पर टू कंडीशंस यूज़ हो रही है, यानी कि जो 3x² प्लस 2x है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इस साइड लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ग्रेटर भी है 7 से और इक्वल टू भी है 7 से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज़। आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको काफ़ी क्लियर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक बता दी है इस चैप्टर की। तो आगे मैं 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्सरसाइज 6.1, तो बने रहिए मेरे साथ। अब आगे हम देखते हैं 4 क्वेश्चंस, जल्दी से आगे देखें गाइस। अब मैं 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको आगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करवा दिया है, इस आज चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो गाइस वो जो बेसिक्स था, वो जो इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं अभी इस वीडियो में, इसी कंप्लीट वीडियो में 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्सरसाइज 6.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जिसमें 24x इज़ लेस देन 100। तो इस क्वेश्चन को गाइस हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही है गाइस, सिंपल जो मेथड होता है हमारे पास, जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है 24x इज़ लेस देन 100, तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x इज़ लेस देन 100 अपॉन में 24। सिंपल तरीका ये गाइस, इसमें कुछ भी वो नहीं है। तो अब ये सिंपल हो गया पैटर्न। और इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 24x अपॉन में आप 24 कर दो, इधर भी राइट हैंड साइड भी 100 अपॉन में 24 कर दो। तो इससे क्या होएगा, जो 24 है वो 24 से कट जाएगा और x इज़ लेस देन 100 अपॉन में 24 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्टेप्स में हुआ सेम ही है, तो आप किसी भी मेथड से ये कर सकते हैं। तो गाइस आई होप, अब आगे हम देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। तो इसको आप किसी भी दो मेथड से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके के साथ ही कर लेते हैं, जैसे कि 24x इज़ लेस देन 100 है, तो x लेस देन 100 अपॉन में 24। तो हम इसको सिंपल तरीके के साथ ही कर लेते हैं, ज़्यादा हम इसको वो नहीं कर रहे। आगे हम अपने क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो फिर अब 24 ये आपका 12 पे कट जाएगा और ये आपका 50, 25, 6। तो गाइस x इज़ लेस देन 25 अपॉन में 6। तो ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं गाइस, -12x ग्रेटर देन 30, तो x ग्रेटर देन 30 और में -12। सो गाइस अब ये आपका 4 पे जाएगा और ये आपका 10 पे और ये आपका 2 पे और ये आपका 5 पे। तो x इज़ ग्रेटर देन -5 अपॉन 2। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे 2 क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सो गाइस आगे ये चैप्टर में सेम प्रोसेस है, ऐसी इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है। तो अब आगे 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 5x - 3 इज़ लेस देन 7। तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे करते हैं। तो 5x इज़ लेस देन 7, ये 3 है, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आप सबको पता ही होगा। 5x इज़ लेस देन 10, तो x लेस देन 2। तो ये रहा इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 3x ग्रेटर देन 2 - 8, 3x इज़ ग्रेटर देन 6 - 6, तो x इज़ ग्रेटर देन -2। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे इस एक्सरसाइज 6.1 के। तो इस वीडियो में आज का यही था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराई, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ये चैप्टर आगे कर सकते हैं। और आगे 6.1 के मैंने आपको एक्सरसाइज के
4 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए मैथ्स पार्टनर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू। मैं आपका तनप्रीत सिंह। बाय बाय।